हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक प्रेशर। हम लोग फोर्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो प्रेशर शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिस नेल यानी जिस कांटी को आप दीवार पे लगाते हो, दीवार पे जिस कांटी को हम लोग यूज़ करते हैं, उस कांटी का आगे का जो पॉइंट होता है वो उतना नुकीला क्यों होता है? क्या इसे उल्टा करके हम दीवार पे लगा सकते हैं इस कांटी को? नहीं। इसके आगे का पार्ट इतना नुकीला क्यों होता है? या फिर दूसरा एग्जांपल कि आपने कभी किसी पोर्टर को देखा होगा, बड़ा हैवी कोई सामान को सर पे लोड करते समय, सर पे लोड करके ये बहुत दूर तक ट्रैवल करता है। ये पोर्टर ट्रैवल करते समय ये अपने सर पे सामान रखने से पहले एक छोटा सा पगड़ी भी यूज़ करता है। क्या आपको पता है ये पगड़ी क्यों यूज़ करता है? ये तो आपको पता होगा कि पगड़ी उसको आराम देता है। पगड़ी यूज़ करने से उसके सर में दर्द कम होता है। अब ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर मिलेगा हम लोगों को प्रेशर में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रेशर। लास्ट तक वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और आगे भी आपको वीडियोस कंटिन्यू मिलता रहेगा, फ्री में मिलता है वीडियो। ऐसा ही टॉपिक्स के लिए आपको कहीं ना कहीं पे करना होता है। यहाँ पे आपको फ्री में सारा का सारा नोट्स टॉपिक्स हर वीडियो का मिलता रहेगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो शुरू करते हैं हम लोग। टॉपिक है हमारा प्रेशर। प्रेशर का डेफिनेशन क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। यानी प्रेशर किसे कहेंगे? तो कितना फोर्स लगा रहे हो तुम और कितने एरिया पे फोर्स लगा रहे हो, ये डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना होगा। यानी डेफिनेशन है क्या इसका कि द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया कैसा यूनिट तो मीटर स्क्वायर ही होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर पे लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि 1 मीटर स्क्वायर ही हर बार लगे, ये तो स्टैंडर्ड यूनिट के लिए मैंने बताया। अब है कि डिपेंड करता है कि एरिया कितना भी हो सकता है। एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर भी बदल जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर भी बदल जाएगा। तो प्रेशर एग्जैक्टली यहाँ पे एरिया हमेशा 1 मीटर स्क्वायर लेना ये ज़रूरी नहीं है। अब है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया है। इसका दो मतलब या डेफिनेशन से ही यहाँ पे दो मतलब निकलता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस चिड़िया का नाम है, ज़रा वो भी समझ लो। कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स का मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स बढ़ा देंगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, अगर फोर्स घटा देंगे तो प्रेशर भी घट जाएगा। अब एरिया की बात करें तो अगर आप एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर घट जाएगा, और अगर आपने एरिया घटा दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। सिंपल एक एग्जांपल हम लोग जनरल लाइफ से, आप अभी खुद पास में पेन है आपके, उस पेन को अपने हाथों पर रखिए और अपने पेन को जिधर से आप लिखते हैं उसको उल्टा करिए। यानी आप जिधर से लिखते हैं उधर से नहीं, उसको जस्ट उल्टा करिए और अपने हथेली पे खूब प्रेशर से पुश करिए। आपको ज़्यादा दर्द नहीं होगा। अब उतने ही ताकत से पेन को फिर से पलटिए और पलटने के बाद जिस तरफ से आप लिखते हैं उस तरफ से उतने ही प्रेशर से अगर हमने फोर्स किया तो वो पेन डेफिनेटली हमारे हाथ के अंदर चला जाएगा। वैसे करना नहीं है एक्सपेरिमेंट, ये बस बता रहा हूँ मैं। पेन हमारे हाथ के अंदर चला गया तो पहले भी हमने उतना ही फोर्स लगाया, बाद में भी हमने उतना ही फोर्स लगाया। तो पहले हाथ के अंदर नहीं गया और अब हाथ के अंदर पेनेट्रेट कर गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बार फोर्स तो उतना ही था, लेकिन पहली बार एरिया ज़्यादा था पेंसिल का या पेन का आपके। लेकिन सेकंड केस में आपने जब निब की तरफ से लिखना स्टार्ट किया, जिस तरफ से आप लिख रहे थे उस तरफ से आपने प्रेशर देना स्टार्ट किया तो एरिया रिड्यूस हो गया, और एरिया कम हो जाने की वजह से प्रेशर बढ़ गया। यहाँ पे ये कुली क्या कर रहा है? अपने सर पे रख ले रहा है एक पगड़ी। पगड़ी इसके एरिया को बढ़ा दे रहा है और एरिया कम हो जा रहा है। इसकी वजह से इसको सामान उठाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सेकंड बात करें तो आपका जो कील है, कील के आगे का पार्ट हम लोगों ने बनाया नुकीला। नुकीला पार्ट क्या करता है? एरिया कम कर देता है। एरिया कम हो जाने की वजह से प्रेशर
बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ गया तो आसानी से दीवार के अंदर या कहीं भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो स्कूल बैग है, आप अपने स्कूल बैग को रोज़ लेकर आते हैं स्कूल। आपका स्कूल बैग कम से कम तो 5 केजी या 6 केजी का ज़रूर होता होगा, या 10 केजी का भी हो सकता है मे बी। तो आप जो स्कूल बैग लाते हैं उसका जो स्ट्रैप्स होता है, यानी उसका जो फीता होता है, उसको आप कंधे पे लटका के लाते हैं। सपोज़ करो कि उस फीता को काट कर हम हटा देते हैं और उस फीता की जगह पतला सा हम लोग 2 वायर यूज़ कर लेते हैं। लोहा का पतला वाला वायर होता है ना, वो पतला वाला वायर हम लोग यूज़ कर लेते हैं और वो लटका देते हैं उस फीता की जगह। अब ज़रा उस वायर को कंधे पे लटका के तुम लाओगे अपने बैग को, तो क्या आपको प्रॉब्लम होगा? हाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम होने का रीज़न क्या है? बैग का वज़न? नहीं, क्योंकि बैग का वज़न तो पहले भी उतना ही था। लेकिन अब क्या हुआ कि पहले क्या था कि आपका जो फीता था, आपका जो स्ट्रैप्स था बैग का, वो चौड़ा था, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा था। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से उसका प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम हो गया तो आपको कंधे पे कम फोर्स लग रहा था, कम प्रेशर लग रहा था, आपको इजी लग रहा था बैग को उठाना। लेकिन अब जब वहाँ पे हमने स्ट्रैप्स को हटाकर वहाँ पे हमने यूज़ कर लिया पतले से वायर का, तो वायर का एरिया बहुत कम है, इसकी वजह से प्रेशर अचानक से बहुत बढ़ गया और आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने लगा। तो क्लियर है, प्रेशर डिपेंड कर रहा है एरिया पे। एरिया जैसे ही घटेगा प्रेशर बढ़ जाएगा, एरिया जैसे ही बढ़ेगा प्रेशर घट जाएगा। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या है कि जब हम लोग बालू पे खड़े रहते हैं, बालू पे खड़े रहते हैं तो हम लोगों का पैर उतना अंदर तक मूव यानी धंसता नहीं है। लेकिन जब हम बालू पे चल रहे होते हैं तो हमारा पैर बालू के ज़्यादा अंदर तक चला जाता है। यानी खड़े रहते समय स्टैंडिंग पोजीशन में आपका पैर बालू के अंदर तक ज़्यादा मूव नहीं करेगा, लेकिन चलते समय बालू के अंदर पैर इन कर जाता है, ज़्यादा अंदर तक पैर धंसने लगता है हम लोग का। ऐसा क्यों? कमेंट में ज़रूर बताइए आपका आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या है कि प्रेशर तो हम समझ गए, प्रेशर किसे कहते हैं? प्रेशर 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब है कि जो प्रेशर है सिर्फ सॉलिड्स में ही नहीं होगा, प्रेशर लिक्विड्स के द्वारा और गैसेस के द्वारा भी एक्सर्ट होता है। यानी प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस बोथ। अब यहाँ पे लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला डेप्थ। अब 2 यहाँ पे डायग्राम देख रहे होंगे, इस दोनों डायग्राम में छोटा छोटा बलून नीचे बांध दिया गया है 2 सिलेंडर के नीचे। पहले वाले सिलेंडर में थोड़ा सा पानी लिया गया है, दूसरे वाले सिलेंडर में पानी ज़्यादा लिया गया है। तो पहले वाले का डेप्थ कम है, दूसरे वाले का डेप्थ या हाइट जो भी कहें आप ज़्यादा है। इसकी वजह से जो नीचे बलून बांधा गया है उसका भी साइज़ बड़ा हो गया, यानी उसमें ज़्यादा वाटर फिल हो गया, यानी वहाँ प्रेशर ज़्यादा है। तो यानी क्लियर है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट या फिर डेप्थ ऑफ द कॉलम। यानी डेप्थ पे डिपेंड करता है प्रेशर। डेप्थ ज़्यादा होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, डेप्थ कम होगा तो प्रेशर घट जाएगा लिक्विड का। क्लियर है? आप ये तो समझ गए होंगे। दूसरी बात, लिक्विड का एक प्रॉपर्टी होता है कि लिक्विड जो हो हर डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है प्रेशर। यानी लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर एट डिफरेंट डायरेक्शन, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ डायरेक्शन को हर तरफ के डायरेक्शन में वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। दूसरी बात, लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। सेम डेप्थ पे इस बॉटल में आप देख रहे होंगे कि इस बॉटल के नीचे बहुत सारा होल कर दिया गया है, लेकिन सब होल सेम डेप्थ पे किया गया है, तो सबसे इक्वल डिस्टेंस पे वाटर गिर रहा है। कहने का मतलब ये इस बात को शो कर रहा है कि लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। यानी अगर गहराई सेम है तो प्रेशर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। दूसरा, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। लिक्विड जो है अपने कंटेनर के वॉल्स पे इवन अपवर्ड डायरेक्शन में भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसको हम लोग डिटेल में क्लास 9th में पढ़ेंगे, आर्किमेडीज प्रिंसिपल में। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो क्लियर है, यहाँ तक हम ये भी समझ गए कि लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। वैसे बता दूं मैं कि उसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे हम लोग। तो क्लियर है, जिस तरीके से लिक्विड एक्सर्ट करता है प्रेशर, गैसेस भी एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। अभी तक हमने जहाँ तक पढ़ा है उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए, और नोट्स बना के बाद जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा है इस वीडियो के बीच में, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। मैं देखना चाहता हूँ कि आपका आंसर क्या होता है।